हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आप सभी की लाइफ में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आप लोग जो भी डिज़र्व करते हो, दुनिया भर की हर खुशी आपको मिले, यही दुआ है आप सभी के लिए। तो आज हम चेक करने वाले हैं कि इस साल आपकी लाइफ में कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या बदलाव आएंगे। एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है गाइस यहाँ पर, लेकिन हमेशा की तरह जैसे कि ये रीडिंग कलेक्टिव्स के लिए होती है, तो आपके हिसाब से आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसी हिसाब से आपको मैसेजेस को लेना है। कुछ लोगों को क्लैरिटी भी मिलेगी गाइस यहाँ पर, अगर आप किसी रॉन्ग डायरेक्शन में हो, और जो सही डायरेक्शन में है उन लोगों के लिए भी क्लैरिटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर रीडिंग की शुरुआत में कर रही हूँ गाइस। इस साल ना आपकी लाइफ में आपका अर्थ एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। रूट चक्र आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बैलेंस्ड मुझे दिखाई दे रहा है। रूट चक्र देखो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को दिखाता है। मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं, उन रिवॉर्ड्स के चलते आपको जो फ्यूचर की चिंता हो रही थी ना कि मेरा भविष्य कैसा होगा, क्या होगा, ये चीज़ें ख़त्म होगी इस साल। बिकॉज़ आपको एक फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलने वाली है। कुछ व्यूवर्स को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाला है कि आपको जो चाहिए वो आप ख़रीद सकते हो, आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हो। अब आपको किसी पर फाइनेंशियली डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होगी। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही, बिकॉज स्टार्टिंग में ही एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है, जो मुझे कुछ जैसे कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को दिखा रहा है, स्टेबल कमिटमेंट को दिखा रहा है, राइट। किसी का सपनों का घर जो होता है ना, बहुत समय से कोई इंसान वेट कर रहा होता है कि मेरा सपनों का घर बन जाए, मुझे मेरा खुद का घर बनाना है, तो वो चीज़ें आपको इस साल मिलने वाली है, या ऑलरेडी मिल चुकी है या फिर प्रोसेसिंग में है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। अलग अलग चीज़ें हैं। किसी ने न्यू प्रॉपर्टी बुक की है, किसी ने ऑलरेडी घर खरीद लिया है, कुछ लोगों का प्रोसेसिंग में है। आप अगर कहीं पर घर देख रहे हो, नया घर ढूंढ रहे हो, तो आपको आपके सपनों का घर मिलने वाला है। आपको जिस तरीके का घर चाहिए वो मिलने वाला है। अब घर से देखो, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके घर आप लौट सकते हो, ये भी मैसेज है गाइस यहाँ पर। आपके खुद के घर आप लौट सकते हो, मतलब आपके बीच में अगर कुछ डिस्प्यूट्स की एनर्जीज़ है तो वो भी यहाँ पर ख़त्म हो सकती है इस साल। बीच का रास्ता निकल सकता है, और हो सकता है आपके पार्टनर आपको उनके साथ ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, और वो आपको उनके घर, मतलब आपके खुद के घर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी पॉजिटिव एनर्जीज़ है। इस एनर्जी को भी क्लेम आप कर सकते हो गाइज़, अगर आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो तो। लेकिन हाँ, रिवॉर्ड्स तो इस साल मिलने वाले हैं गाइज़, और ये जो रिवॉर्ड्स है ना, ये टेम्प्ररी एनर्जी नहीं है गाइज़। ये एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी टेम्प्ररी नहीं होती है, ऑन ऑफ वाली नहीं होती है। मतलब ये एक बार हो गया तो हो गया, और ये लॉन्ग टर्म चलने वाली एनर्जीज़ है। मतलब आपने पिछले साल जितने भी स्ट्रगल किए हैं, एफर्ट्स किए हैं, जिन भी चीज़ों का वेट किया है ना, फाइनली इस साल आपको वो सब चीज़ें मिलने वाली है, और ये चीज़ें आप डिज़र्व करते हो गाइज़। आपने बहुत सफ़रिंग्स देखी है, बहुत कुछ झेला है आपने कभी भी आपका दुख दर्द लोगों को नहीं बताया है। अगर आपने शेयर भी किया है तो बहुत कम शेयर किया है। आपका कोई करीबी दोस्त है, मेल फीमेल, उन्हीं के साथ आपने शेयर किया है, वो भी आपने, कुछ व्यूवर्स ने बहुत कम किया है, कुछ व्यूवर्स ने ज़्यादा ओवर शेयर भी कर दिया है, जो कुछ भी किया है गाइज़। लेकिन हाँ, आपने जो चीज़ें पास्ट में की है उसका रिवॉर्ड इस साल आपको मिलने वाला है, बिकॉज़ अब आपका एक पुनर्जन्म होने वाला है इस साल। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जीज़ हैं। मतलब जो आपका पास्ट का वर्जन था, पास्ट में आप जिस तरीके की पर्सनालिटी थे, हो सकता है आप किसी पर इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिपेंड थे, जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, ऐसा किसी का कार्मिक कनेक्शन भी इस साल ख़त्म हो सकता है। अगर वो लव पार्टनर या फिर वो स्पाउस आपके लिए सही नहीं है,
तो अगर आप खुद से डाइवोर्स लेना चाहते हो, आप खुद से तंग आ चुके हो, ऐसे केसेस में आपको वहाँ पर जस्टिस भी मिल सकता है और आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है, आपके फेवर में जस्टिस होगा। और अगेन एनर्जी ये भी है कि अगर आपका कोई लव पार्टनर है, शादी नहीं हुई है, लेकिन वो आपका कार्मिक पार्टनर है, वो आपके लिए सही नहीं है, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट उतना ही था, तो वो चीज़ें भी इस साल ख़त्म हो रही हैं। तो कुछ व्यूवर्स के साथ ये भी चीज़ें होने वाली हैं, आपका दिल टूटने वाला है या फिर ऑलरेडी टूट चुका है पिछले नवंबर या दिसंबर में, और अब इस साल से आपकी हीलिंग जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आपका पूरा जो प्रोसेस है अवेकनिंग का, वो इस साल से स्टार्ट हो जाएगा और आपके लिए जो डिज़र्विंग पार्टनर है, जो आपका सोलमेट होगा या ट्विन फ्लेम होगा, वो इस साल आपकी लाइफ में एंटर करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। और कुछ केसेस ऐसे भी है कि देखो आपके बीच में कुछ हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स थे, तो वहाँ पर रिकन्सिलेशन, कॉम्प्रोमाइज़ेस, सेटलमेंट भी होते हुए दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने बताया कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव्स के लिए। तो कुछ कपल्स का डाइवोर्स होगा, कुछ कपल्स का अगेन कॉम्प्रोमाइज़ होकर वो एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके कनेक्शन की सिचुएशन क्या है वो डिपेंड करेगा, राइट। अलग अलग एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपके जो सपने थे, जिन सपनों के पीछे आप बहुत समय से भाग रहे थे, तो वो आपका बहुत बड़ा सपना इस साल पूरा होने वाला है। हो सकता है किसी को बाइक खरीदनी है, किसी को बड़ी कार खरीदनी है, या किसी को हायर एजुकेशन के लिए अदर कंट्री जाना है, वीज़ा पासपोर्ट के लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे हो, कोई कहीं से शिफ्ट होना चाहता है, तो वो चीज़ें इस साल होने वाली हैं। आपके घर का एड्रेस बदलते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पर। घर का एड्रेस बदलना मतलब आप कहीं पर रीलोकेट होते हुए दिखाई दे रहे हो, रीलोकेशन की एनर्जीज है यहाँ पर। आपका जो मतलब आप करंटली जहाँ पर रह रहे हो ना, वो जगह बदलने वाली है आपकी। ये इस साल बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आएगा। या फिर आप आपके घर का रेनोवेशन भी कर सकते हो, आपके घर को रेनोवेट भी आप कर सकते हो, कोई अपने घर को पेंट भी कर सकता है, या करंटली किसी के घर में रेनोवेशन चल रहा है, पेंटिंग का काम चल रहा है, ये भी मुझे यहाँ पर वाइब्रेशन मिल रही है, राइट। तो ये सब चीज़ें इस साल होने वाली है। आपका भाग्य आपके साथ है। यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी लोग इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं, गाइज़ आपकी लाइफ में इस साल बैलेंस आकर रहेगा। भले ही करंटली कुछ व्यूअर्स को ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, तो भी गाइज़ अगर चीज़ें आपके फेवर में नहीं आपको लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में करंटली हो रहा है या हो चुका है, उसके पीछे क्या रीज़न था, ये आपको बहुत जल्द पता चलने वाला है। बिकॉज़ बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। आप कहीं पर वैकेशंस पर जा सकते हो, या फिर ऑलरेडी आप कहीं पर वैकेशन पर हो, ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। जहाँ पर कुछ वाटर बॉडी है, मतलब बीच पर आप ऑलरेडी रहते हो या फिर आप वहाँ पर गए हो, शैक्स की एनर्जी है, और या आपको जाना है वहाँ पर कहीं पर, ये वाली एनर्जीज़ दिखाई दे रही कि आपको कहीं पर घूमने के लिए जाना है। आप बहुत समय से ट्रिप प्लान कर रहे हो, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो वो इस साल ज़रूर होने वाला है, राइट। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके घर में किसी की शादी फिक्स होगी, आप वो फंक्शन अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर आपकी खुद की शादी फिक्स होगी। कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आपके घर में ज़रूर होने वाला है गाइस। किसी का शॉप, अपना खुद का शॉप अगर कोई चाहता है, ख़रीदना चाहता है, कोई अपना खुद का ऑफिस बनाना चाहता है, तो बिज़नेस के लिए या जो कुछ भी आपका माइंड में है, किसी का जैसे कि कोई मेकअप आर्टिस्ट है, तो आपका खुद का जैसे कि मेकअप स्टूडियो होता है, वो अगर आप बनाने का सोच रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको सक्सेस मिल सकता है। आप जो भी काम कर रहे हो ना गाइज़ आर्ट फील्ड में, तो जो आपका एक स्टूडियो होता है जहाँ पर आप काम कर सकते हो ना, वो चीज़ यहाँ पर इस साल होते हुए दिखाई दे रही है। जो बहुत समय से आपका सपना है ना, वो सपना इस साल पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। और गुड न्यूज़ ये है गाइज़ कि आपके लाइफ से जो भी डार्क एनर्जीज़ है वो रिमूव हो रही है। जो बहुत समय से आप वेट कर रहे हो ना कि ये पर्टिकुलर इंसान आपकी लाइफ से चला जाए, निकल जाए, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ से यूनिवर्स खुद से निकाल रहे हैं, जो आपकी एनर्जीज़ के लिए सही नहीं है। ऐसे लोगों की सच्चाई यूनिवर्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि देखो, आंखें खोलो, जो चीज़ें तुम बहुत समय से मतलब इग्नोर कर रहे थे, यूनिवर्स आपको बहुत समय से
कुछ लोगों के प्रति कुछ इंडिकेशंस दे रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये लोग तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये तुम्हारे पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसीज करते रहते हैं, पॉलिटिक्स करते रहते हैं। उसके बावजूद आप इमोशनल अटैचमेंट्स के ज़रिए उन्हीं लोगों के पीछे भाग रहे थे, उन्हीं लोगों को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। आपको लग रहा था कि वो आपके अपने हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के सामने आ चुकी हैं और अब ऐसे लोगों को यूनिवर्स आपकी लाइफ से हटा रहे हैं, तो आपको ज़बरदस्ती वहाँ पर अटैच होने की ज़रूरत नहीं है या उनमें अगेन इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। उस साइकिल को एंड करना है, ब्रेक करना है, ये भी आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताया जा रहा है। या ऑलरेडी आप ब्रेक कर चुके हो, आपने ऑलरेडी डिसीजंस ले लिए हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपने आपकी लाइफ के कुछ ऐसे डिसीजंस ऑलरेडी ले लिए हैं ना, जिस वजह से थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में टावर आया हुआ है। थर्ड पार्टीज़ ने जो कुछ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की थी, वो चीज़ें उन्हीं पर बैकफायर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत समय के मतलब जैसे कि आइसोलेशन के बाद बहुत समय आपने अकेले में वक्त बिताया है, बहुत समय आपने खुद को आइसोलेटेड करके रखा था, आपने लोगों से बातचीत पूरी तरीके से बंद करके रखी थी। आप ना किसी से मिलना चाहते थे, ना किसी से बात करना चाहते थे, आपको अच्छा ही नहीं लग रहा था लोगों के साथ इंटरैक्ट करना, लोगों के साथ मिलना जुलना। ये इसलिए हो रहा था बिकॉज़ आपको समझ में आ रहा था कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा पॉलिटिक्स खेलती है। नकाब पहनकर लोग रहते हैं, ऊपर से कुछ और दिखाते हैं, अंदर कुछ और ही रहता है। और आपके अंदर इतनी ज़्यादा इंट्यूशन पावर बढ़ चुकी थी कि आपकी एनर्जी ऐसे लोगों के साथ मैच ही नहीं हो पा रही थी। बिकॉज़ जब आप लोगों से इंटरैक्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो उनके अंदर की जो शैडोज़ है, उनके अंदर की जो एक नेगेटिव एनर्जी है, वो आप पकड़ पाते हो अच्छे तरीके से, कुछ मेरे व्यूवर्स। और आपको समझ में आ जाता है कि भाई सामने वाला इंसान बात क्या कर रहा है और इसकी एनर्जी मुझे क्या फ़ील हो रही है। तो इससे अच्छा भाई ऐसी नकाब पहने हुई दुनिया से मुझे बात ही नहीं करनी है, किसी से मुझे बात ही नहीं करनी है। ये सब दोगले लोग हैं, ये सब मतलब अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और, ये दिखावा कुछ और करते हैं, बातें कुछ और करते हैं, एक्शंस कुछ और लेते हैं, मेरे मुंह पर कुछ और बोलते हैं, मेरे पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। ये सब चीज़ें आपने देखी है, सीखी है और अब आप ऐसे लोगों के साथ रहना नहीं चाहते हो। आपने सब एंड कर दिया है आपकी लाइफ से। और अभी आपका जो फ़ोकस है ना, वो पूरा आपकी खुद की इंडिविजुअल लाइफ पर है, आपकी खुद की खुशियों पर है। आपको क्या लाइफ में आगे करना है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, इन सब चीज़ों पर आपने फ़ोकस किया है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपने उन सब लोगों को पीछे कर दिया है जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपकी खुशियों के बारे में नहीं सोचते हैं। ये बस स्वार्थ से भरे मतलबी लोग हैं जो अपनी ही मतलब चलाना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको हर तरीके से दबाना चाहते हैं। ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। और आपने इन लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। तो ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो अवेकनिंग आपकी स्टार्ट हुई थी, ये जो सब लोगों से आपको अलग करके रखा हुआ था, तो वो इसीलिए था ताकि आप अपनी साधना पर काम कर सको, आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ पर आप फोकस कर पाओ। आपका सेपरेशन नो कांटेक्ट भी इसीलिए हुआ था ताकि आप अकेले रहकर चीज़ों को महसूस कर पाओ, आपके रियल पार्टनर की वैल्यू आप समझ पाओ। जिस इंसान से आपको अलग करके रखा हुआ है, क्या वो इंसान आपके लिए सच में सही है भी या नहीं भी? क्या आप उससे प्यार करते भी हो या नहीं करते हो? क्या ये सोल लेवल डीप कनेक्शन है या ये जस्ट अट्रैक्शन है? ये सब चीज़ें आपको समझाने के लिए, आपकी खुद की पावर्स आपको रियलाइज़ करवाने के लिए, आपका सोल पर्पस से आपको मिलवाने के लिए ये सब चीज़ें हुई हैं। कार्मिक्स के असली चेहरे आपके सामने लेकर आने के लिए भी ये चीज़ें हुई है। कभी कभी होता है ना, कोई इंसान हमसे सामने मुंह पर बहुत प्यारी बातें करता है और लग जाता है कि भाई ये तो मेरा वेल विशर है, लेकिन कुछ समय के बाद पता चलता है भाई ये वेल विशर नहीं है, यही आस्तीन का सांप है। इससे कुछ अपना मतलब था, ये जेलस था या थी, इस वजह से इसने ये सब कुछ किया है मेरे साथ, लेकिन ये मेरा सगा नहीं है या मेरी सगी नहीं है। अब ये पार्टनर के बारे में ही नहीं हो सकता है, ये कोई भी इंसान आपकी लाइफ में। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन सब चीज़ों से रूबरू करवाने के लिए आपके साथ ये सब कुछ हुआ था, राइट? और आपने ये सब चीज़ें सीख ली है, आपके सामने अब पिक्चर क्लियर हो चुका है, राइट? और अब
जिन भी व्यूअर्स के सामने ये पूरा पिक्चर क्लियर हो चुका है, जो एक्शन मोड पर है, जो अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में है, अपने कॉन्फिडेंस में है, ऐसे व्यूअर्स का ये साल है। इस साल आपकी लाइफ में वो हर एक चीज़ आपको मिलने वाली है जो आप डिज़र्व करते हो, राइट। अब बात करते हैं कि जो व्यूअर्स ऐसे हैं जो अभी भी पेन में हैं, जो अभी भी परेशान है, आपका दिल टूटा हुआ है, अभी भी आपके सामने आँखों पर से पट्टियाँ नहीं हटी हुई है, आप इल्यूजन में ही हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन आपका सही पार्टनर है, कौन आपका गलत पार्टनर है। तो गाइज़, इस साल आपके लाइफ में मई तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। कौन आपका सगा है, कौन आपका सगा नहीं है, ये चीज़ें आपके सामने आएगी। और जो भी आपके पेंडिंग कर्मास है वो इसी तरीके से सफ़रिंग से क्लियर होने वाले हैं, बैलेंस होने वाले हैं। और आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस करते रहना है। और देखो, शनि जी से माफ़ी मांगनी है आपको और हनुमान जी को प्रेयर करना है। आप जितना ज़्यादा हनुमान जी को प्रेयर करते हो गाइस, आपके जो भी नकारात्मक कर्म होते हैं वो कट जाते हैं, बैलेंस होते हैं। और जैसे ही आप पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हो, आपको रिवॉर्ड्स मिलना शुरू हो जाता है, राइट। तो ये सब चीज़ें करना शुरू कर दो, आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी ज़रूर से ज़रूर आएगी। बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर इस साल आप देखो स्टार बनने वाले हो या तो ऑलरेडी आप कुछ पब्लिक फिगर हो सकते हो, या फिर अगर आप अभी तक आपने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ स्टार्ट नहीं किया है तो इस साल आप स्टार्ट करने वाले हो। और आपका जो भी काम होने वाला है यहाँ पर, जो ऑनलाइन होने वाला है, वहाँ पर इस साल आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। अगर आप डर रहे हो रिस्क लेने से, कुछ चीज़ें ऑनलाइन स्टार्ट करने से, तो देखो, जब तक आप इंसान रिस्क नहीं लेता है ना, तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। आपको रिस्क लेना भी एक मतलब एडवेंचर ही होता है। रिस्क लेकर देखो, अगर वो सही है तो चल जाएगा, सही नहीं है तो वहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से स्किल्स को अभी भी डेवलप करना है। तो उन स्किल्स को डेवलप करो, उन चीज़ों पर काम करो। सक्सेस रातों रात नहीं मिलता है कि आपने एक वीडियो अपलोड कर दिया और रातों रात आपको सक्सेस मिल गया, ऐसा नहीं होता है। सक्सेस मिलने के पीछे भी सालों साल का एफर्ट्स होता है। सालों साल के एफ़र्ट्स के बाद फिर इंसान को वो सक्सेस मिलता है। जो रातों रात, मतलब जिसने कुछ एफ़र्ट्स ही नहीं लगाए लाइफ में, उसका कुछ हुआ ही नहीं, मतलब उसकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल नहीं था, चैलेंजेस नहीं थे, और वो रातों रात अगर सक्सेस हो रहा है तो वो सक्सेस भी टेम्पररी होता है। मार्क्स माय वर्ड, ऐसे सक्सेस भी टेम्पररी होते हैं। बहुत सारे ऐसे आप रियलिटी शोज़ देखिए, विनर हो जाते हैं, विनर होने के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, दिखते भी नहीं हैं। तो ये टेम्पररी लेवल के सक्सेस होते हैं। लेकिन जो इंसान सालों साल हार्ड वर्क करते रहता है, उसे जो सक्सेस मिलता है ना, वो लॉन्ग टर्म सक्सेस होता है। तो किसी से कंपेयर मत करो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने सक्सेस को, अपनी ग्रोथ को बाकी लोगों से अगर आप कंपेयर कर रहे हो, भाई ये इतना सक्सेसफुल है, इसके फॉलोअर्स इतने हैं, उसके सब्सक्राइबर्स इतने हैं, या फिर ये उनकी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, इसके बच्चे हो गए, उसकी शादी हो गई। ये कंपैरिजन आपको नहीं करना है। आप एक इंडिविजुअल सोल हो, आपका लाइफ पर्पस कुछ अलग है। आप एक यूनिक इंसान हो, इंडिविजुअल। आपकी लाइफ में जो कर रहे हो सही है, किसी से अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना है, राइट। ये चीज़ें बंद कर दो। आपको बस खुश होना है, आपको बस सुकून में रहना है। आप रात में, आपको अच्छे से नींद आ रही है, आप सुकून में हो, तो आप सक्सेसफुल हो। अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो कहाँ पर गलती कर रहे हो, उस गलती को सुधारने की कोशिश भी आपको इसी साल करनी है। ये भी समझ लो, ओके। तो यही है रीडिंग। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।